Hello everybody. The topic for now is movement along the same demand curve and shift in demand curve. Movement along the same demand curve का क्या meaning है? Movement along the same demand curve is divided into two further parts. One is called extension in demand, another one is called contraction in demand. इसके बारे में एक चीज़ बिल्कुल जहन में रखें कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट अलॉन्ग द सेम कर्व सिर्फ एक फैक्टर की वजह से होती है एंड दैट फैक्टर इज प्राइस. प्राइस अगर आपकी चेंज होती है लाइक प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि लोग ज़्यादा चीज़ें बाय करेंगे. तो इसको हम मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व कहते हैं और इसको एक्सटेंशन का नाम देंगे क्योंकि क्वांटिटी डिमांड आपकी एक्सटेंड हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है क्वांटिटी डिमांड. बट वाई इट इज़ एक्सटेंडिंग? इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस. और इसको अगर हम ग्राफ पे शो करना चाहें तो इसका ग्राफ लेट्स से कि वी ड्रॉ द ग्राफ डिमांड कर्व. लेट्स से वी वर इनिशियली एट पॉइंट ए जहाँ पे प्राइस आपके पास लेट्स से $10 थी और क्वांटिटी डिमांड जो है लेट इट वाज 100 यूनिट्स. नाउ इफ प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to $8 then it will lead to increase in quantity demand from 100 to 120. So movement from point A to point B along the same aggregate demand curve is known as extension in demand. Contraction in demand क्या होती है कि if price increases and quantity demand falls, that is called contraction in demand. इसके लिए भी movement along the same curve होती है. Whenever there is change in price, there will be movement along the same demand curve. अब अगर हम demand curve बनाते हैं, for example, if initially price is this much, let's say it's $10 and we are let's say at point A and quantity demand is for example 100 units. Now if price increases to $12, this is 12, then what will happen? At price $12, now quantity has decreased and let's say it is now 80. So again we moved from point A to B backward, so rise in price has resulted in fall in quantity demand. And again it is movement along the same curve. Extension and contraction just arrow का difference है. इसमें right को move किया, इसमें left को move किया. Now moving to the next point, there is shift in demand curve. Shift in demand curve, keep in mind कि shift in demand curve is caused by changes in non-price factors. But non-price factors क्या होते हैं बताएं ज़रा जल्दी से. Yes, non-price factors include income, टेस्ट इन फैशन, वेदर, पॉपुलेशन, एडवर्टीजमेंट, वो सारे फैक्टर्स जो इस वीडियो से पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किए. अगर वो फैक्टर्स चेंज होंगे तो फिर क्या होगा? डिमांड कर्व आपका कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट. इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड देन डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट. अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि अब सेम प्राइस पे यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होगी. लेट्स से प्राइस $10 थी, पहले भी 10 थी, अब भी 10 है. बट पहले आपके पास $10 पे इस डिमांड कर्व के हिसाब से क्वांटिटी डिमांड आपके पास इतनी होगी, लेट्स से 100 है. बट अभी सेम प्राइस है बट क्वांटिटी हैज़ इंक्रीज टू 120. सो इसको हम राइज इन डिमांड का नाम देते हैं. इट मीन कि प्राइस की वजह से तो डिमांड नहीं बढ़ी, देयर विल बी सम अदर फैक्टर विच इज़ कॉजिंग दिस राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. सो इसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होगा. एंड नाउ कमिंग टू द डिक्रीज इन डिमांड. डिक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड कर्व आपका कंप्लीटली लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं D से D1 की तरफ. अगेन ये भी नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से होता है. फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर्स की इनकम कम हो जाए, लाइक कोरोना डेज में आप देख सकते हैं कि क्या हुआ कि बिजनेस काफ़ी डिक्लाइन की तरफ गए, सैलरीज लोगों को नहीं मिल रही, लोगों को काफ़ी क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, जॉब्स नहीं है, तो लोगों के पास इनकम कम है. इनकम कम होने की वजह से डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. अब डिमांड कम होने की वजह प्राइस ज़्यादा होना नहीं है बल्कि लोगों की परचेजिंग पावर ही कम है. सो अब आप देख सकते हैं कि इस प्राइस पे लेट्स से कि $10 प्राइस पे अगर पहले प्रोडक्ट कितनी लोग ख़रीदते थे, इतनी बाय करते थे इस इनिशियल डिमांड कर्व के हिसाब से, लेट्स से 100 क्वांटिटी बाय करते थे. अगर उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई तो अब वो सेम प्राइस के ऊपर भी कम क्वांटिटी बाय करेंगे, लेट्स से 80 यूनिट्स बाय करते हैं. सो ये जो शिफ्ट है यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट जो है इसको फॉल इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड का नाम देते हैं. Okay, so next topic is supply, law of supply, factors that affect law of supply, extension and contraction in supply, and then we will move to the equilibrium. So if you are interested to know about law of supply and factors that affect supply, then watch the next video.